नमस्कार साथियों, रेलवे ग्रुप डी 2021। तो यहाँ पर सभी जितने भी दोस्त हैं सभी टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो इस टेस्ट को लगाइएगा, अगर आप तैयार नहीं हैं तो टेस्ट को मत लगाइए। आप वैसे ही देख लीजिए, पूरा डिटेल से मैं आपको समझा देता हूँ इस टेस्ट को। ऐसे नहीं कि मैं आपको केवल आंसर बताता हूँ, मैं आपको हर ऑप्शन को बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ। यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ, यहाँ पर जो कि आपके रेलवे एग्जाम में हर साल जो पूछे जा रहे हैं वे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। अक्सर वे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो कि 2018 ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देख लीजिए आपकी तैयारी कितनी है। और देखो दोस्तों, क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो आपको ये करना है, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। 5 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, कितने भी हो रहे हैं। मैं रोज़ आपको 10 क्वेश्चन करवाता हूं, तो आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में बीमा की उच्चतम सीमा क्या है। तो उच्चतम सीमा आपको बताना है कि कितने रुपया जन धन योजना में अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर है कि उच्चतम सीमा इसकी है 50,000 है, 1 लाख है, 1,50,000 है या 15 लाख हैं। तो ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर आप देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1 लाख। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 लाख। इसमें जनधन जो बीमा की जो उच्चतम सीमा रखी गई है वो 1 लाख रुपये रखी गई है और निम्नतम सीमा जो कि 30,000 रुपये रखी गई है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। अब देखो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जितनी भी योजनाएं हैं दोस्तों 2000 से और 2021 तक जितनी भी योजनाएं हैं आप सभी को याद कर लीजिए। ठीक है, 2000 तो मैं बहुत ही ज़्यादा बता रहा हूँ। 2010 से 2021 तक की सारी योजना आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो कि जन धन योजना है, ये देखो कब चलाई गई, ये कब इसका शुभारंभ किया गया, इसकी घोषणा कब की गई। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो शुभ आरंभ जो इसका हुआ था वो 28 अगस्त, ध्यान रखिए दोस्तों, 28 अगस्त और 2014 को इसको शुभारंभ हुआ था। कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था। अब देखो इसकी घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा तो ऑब्वियस सी बात है कि 28 अगस्त से पहले ही होगी। तो ये जो हुई थी ये 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर घोषणा पूछी जाती है तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी जनधन योजना की। प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को हुई थी। और ये इसकी जो कि इम्पोर्टेंट बात ये भी है, यहाँ पर ये बीमा करवाया गया था। अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना या कुछ भी होता है तो वहाँ पर आपको 1 लाख रुपये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, और इसका मतलब ये भी था कि जितने भी यहाँ पर भारत के नागरिक है सभी के पास क्या है कि एक बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो, सभी का खाता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है। तो आपको बताना है कि सबसे कम किसका है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे कम हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा का। जो लिंग अनुपात 2011 के अकॉर्डिंग जो देखा गया है वो हरियाणा का, वो आपका हो जाएगा हरियाणा का। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखो नरसिम्हा कमेटी किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हा कमेटी किससे संबंधित है। तो ये नरसिम्हा जो कमेटी है ये देखो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ये देखो राजनीतिक सुधार, चुनाव सुधार, बैंकिंग सुधार, न्यायिक सुधार। तो किससे संबंधित थी? नरसिम्हा कमेटी। तो नरसिम्हा जो कमेटी थी, ये जो कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये नरसिम्हा कमेटी 1991 को बनाई गई थी। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो नरसिंह ने की थी, नरसिंह ने की थी। इसी वजह से इस कमेटी का नाम पड़ा था नरसिम्हा कमेटी। और इसके ये क्यों पड़ा था, ये किसके सुधार के लिए बनाई गई थी? बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई थी। जितने भी बैंक में ये प्रणाली होती है उनकी सुधार के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपके पास है कि भारत के किस राज्य का महिला लिंग अनुपात सबसे अधिकतम है। तो महिला लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन में दे रखा है गोवा है, केरल है, बिहार है, महाराष्ट्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सबसे ज़्यादा जो अधिकतम लिंग अनुपात होगा वो हो जाएगा केरल का। केरल का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि आधुनिक समय मापन पद्धति इस धारणा पर आधारित है। तो आपको बताना है कि कौन सी धारणा पर आधारित है, चंद्र दिवस पर है, सौर दिवस पर है, नेत्रक्ष दिवस पर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यह आपको बताना था। आधुनिक समय मापन की जो पद्धति है हाल ही फिलहाल में जो कि ये आधारित है, किस पर आधारित है, नेत्रक्ष दिवस पर आधारित है। तो ध्यान रखिए किस पर है, नेत्रक्ष दिवस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित थे, यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, नंद राजवंश, हर्यक राजवंश, लिच्छवी कुल, यहाँ पर है शिशुनाग वंश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कि ये मगध के शासक जो बिंबिसार थे वो कि जो कि हर्यक राजवंश के क्या थे, शासक थे बिंबिसार। ठीक है, यहाँ पर हर्यक वंश, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। और आपके पास पूछा जाता है यहाँ पर ऑप्शन मान लीजिए, पहला जो है नंद वंश, नंद वंश की जो स्थापना की थी वो दोस्तों महापद्मानंद ने की थी। किसने की थी, महापद्मानंद ने। यहाँ पर लिख देता हूँ महापद्मानंद ने। ठीक है, महापद्मानंद ने की थी। अगर आपके पास पूछा जाता शिशुनाग वंश, ये शिशुनाग वंश नहीं होता है, केवल होता है नागवंश। तो नाग वंश की जो स्थापना की थी वो की थी शिशुनाग ने। किसने की थी, शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि रक्त स्राव को रोकने वाला लौह लवण है। तो लौह लवण क्या है, लौह लवण आपको बताना था। तो रक्त स्राव को रोकने वाला लौह लवण क्या है, तो आपके पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, फेरस सल्फेट, फेरस क्लोराइड, फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको बताना था रक्त स्राव को रोकने वाला लौह लवण कौन सा है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। अब चलते एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किसके बगल में स्थित है। तो जो ग्रीनविच है ये किसके बगल में स्थित है, तो आपको बताएं जो ग्रीनविच रेखा है ये लंदन से होकर गुजरती हैं। तो किसके बगल में आ जाएगा, लंदन से। ठीक है दोस्तों, आपका 10 क्वेश्चन थे, ये साथ मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए, फिर से स्टार्ट हो गए फिर से। ठीक है, यहाँ पर जो ये मैंने करवाए हैं आपको 40 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 40 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सभी क्वेश्चन जितना मैं कोशिश होती है कि बिल्कुल ही बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। ठीक है, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल 7 बजे फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।